अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ गई जी रैशनलाइजेशन की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अप्रूव होने के बाद अगला मरहला क्या होगा, रिलीविंग ज्वाइनिंग कैसे होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार करनी है। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई अपडेट, हर नई न्यूज़, हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस अपडेट के हवाले से आपको जो है हम थोड़े से फिगर्स को पहले डिस्कस कर लें कि ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक रैशनलाइजेशन की कि आज क्या होने जा रहा है जी। रिव्यू की तारीख नहीं बढ़ाई गई, रैशनलाइजेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है। बहुत जल्द ट्रांसफर ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कैसे ऑर्डर जनरेट होंगे, कहाँ पे आपको मिलेंगे और किस तरीके से आपने रिलीविंग ज्वाइनिंग करनी है। ऑर्डर और रिलीविंग ज्वाइनिंग से मुतल्लिक अहम नुकात क्या है जी। ऑर्डर मिलने के बाद 7 दिन की मोहलत होती है, लेकिन आपने 7वें दिन का इंतजार नहीं करना। ये प्रमोशन नहीं है बल्कि ये रैशनलाइजेशन ट्रांसफर है, लिहाजा पहले ज्वाइन करने वाला सीनियर शुमार नहीं होगा। सिर्फ एसएससी, एससी, ईएससी जैसे पोस्ट वही रहेगी, जगह तब्दील होगी। यानी आपकी सीनियोरिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक आपकी पोस्ट तब्दील ना हो। बेहतर यही है कि जिस दिन रिलीव हो इसी दिन ज्वाइन भी कर ले, चाहे वो 7वां दिन ही क्यों ना हो, लेकिन आपने 7वें दिन का इंतजार नहीं करना, क्योंकि फिर जो है वो एसआईएस जो है वो बहुत स्लो चलने लग जाता है। सबसे पहले देखते हैं जी, आपने ऑर्डर कहाँ से डाउनलोड अपने करने हैं। एसआईएस की एप्लीकेशन मोबाइल ऐप जो है वो जब आप खोलेंगे वहां से आपने ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाना है और ये जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पड़ी है, जैसे ये एप्लीकेशन है और इसके आगे ये ऑर्डर नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये आपके एप्लीकेशन के सामने जो है ये आपके ऑर्डर्स पड़े हैं। इसको आप क्लिक करके तो जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, और वो पीडीएफ जब आपके पास डाउनलोड होगी तो आपके पास इस तरह के जो है वो ऑर्डर आ जाएंगे और उस ऑर्डर के ऊपर ये बार कोड आपको नजर आ रहा है, बार कोड लगा हुआ होगा जिसमें आपके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि आपका नाम क्या है, आपका पर्सनल नंबर क्या है, आपका एनआईसी नंबर क्या है और आपका स्कूल कहाँ से आपका ट्रांसफर हुआ और कहाँ पे आपने जो है वो ज्वाइन करना है। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन इस बारकोड में होती है। आपने ये अपना जो है डाउनलोड करके अपने ऑर्डर जो है वो इसका आपने प्रिंट ले लेना है और प्रिंट लेके सबसे पहले आपने जाना है अपने अपने करंट स्कूल में जहाँ पे आप जो है वो वर्क कर रहे हैं। वहां पे जाके आपने अपनी हेड से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे रिलीव कर दें। वो आपको टैब से जो है वो रिलीव करा देंगे। उससे पहले आपने अपने न्यू स्कूल में जहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ है वहां पे भी राब्ता करके जो है वो क्लियर कर लेना है कि अगर मैं आ जाऊं तो क्या मैं जो है वो ज्वाइन हो जाऊंगी या नहीं। तो वहां से आपने ओके करवाने के बाद आपने अपने स्कूल से पहले रिलीव होना है और फिर न्यू स्कूल में जाके जो है वो ज्वाइनिंग देनी है। ये तो हो गया एसआईएस पे रिलीविंग और ज्वाइनिंग। उसके बाद आपने साथ साथ ही पैरेलली ये काम करना है, ये आपने चार्ज रिपोर्ट लेनी है, यानी कि ज्वाइनिंग और रिलीविंग रिपोर्ट होती है ये गजेटेड की सेपरेट होती है, नॉन गजेटेड की सेपरेट होती है। गजेटेड मतलब 16 स्केल यानी एसएसटी और उससे अबव स्टाफ, और जो नॉन गजेटेड होते हैं उनकी चार्ज रिपोर्ट जो है वो अलहदा होती है। ये आपने एक अपनी रिलीविंग तैयार करनी है और इसी तरह से एक अपनी ज्वाइनिंग तैयार करनी है कि किस स्कूल में जो है वो आप ज्वाइन करेंगे। इसकी आपने जो है वो 2-2 3-3 कॉपियां जो है वो तैयार कर लेनी है, क्योंकि एक आपने स्कूल में भी जमा करानी है, एक आपकी जो है वो डीओ ऑफिस जाएगी, या इन केस ऑफ नॉन गजेटेड टीचर्स उनके एईओ के पास जाती है या डिप्टी डीओ। यानी आपने 3-4-5 कॉपियां इसकी जो है वो बना लेनी है, रिलीविंग की भी और ज्वाइनिंग की भी। दोनों की 5-5 कॉपियां एटलीस्ट बना के आपने जो है वो स्कूल जाना है और फिर वहां से जाके टैब पे तो होना ही होना है। उसके साथ साथ आपने मैनुअल भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिलीविंग और ज्वाइनिंग के जो है वो दोनों तैयार कर लेने हैं। रिलीविंग और ज्वाइनिंग के साथ साथ आपने एलपीसी भी अपना तैयार कराना है अपने करंट स्कूल से कि लास्ट पे सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है कि आप जहाँ पे वर्किंग कर रहे थे वहां पे आपने लास्ट पे कब ली, कितनी ली, कौन कौन से अलाउंसेस थे। तो ये एलपीसी जो है ये आपका बनेगा, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। और आपके अलाउंसेस के साथ साथ नीचे और भी इसमें जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ही शी हैज बीन पेड लीव सैलरी एज डिटेल बिलो डिडक्शन हैव। अच्छा, ये आपका है जी पीरियड कि आपने
कौन सी जो है वो अर्न लीव ली है, क्योंकि अर्न लीव और 20 लीव्स है। इस तरह की लीव्स के अंदर जो है आपका जो कन्वेंस अलाउंस है वो हमें डिपार्टमेंट डिपॉजिट कराना होता है। तो अगर आपने वो डिपॉजिट कराया हुआ है तो फिर आपने ये अपनी यहाँ पे सारा ये भी फिल होगा, ये वाला पोर्शन, कि कितनी दफा आपने छुट्टी ली और उसकी कितनी कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराई हुई है। तो ये सारा जो है ये एलपीसी के ऊपर होता है। ये आपकी हेड के बाद एजी ऑफिस से जो है ये साइन होता है, लास्ट पे सर्टिफिकेट। और इस तरह से ये दो चीजें आपने जरूर ही तैयार करनी है। एक आपकी हो गई रिलीविंग, एक आपकी ज्वाइनिंग और एक ये एलपीसी, राइट। ये तीन चीजें जो है वो आपने अब नई तैयार करनी है। और बाकी जो है हम देखते हैं कि आपने फाइल में क्या क्या चीजें तैयार करनी है। हाँ जी, इन डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, फर्स्ट ज्वाइनिंग, मौजूदा स्कूल की ज्वाइनिंग, मौजूदा स्कूल की रिलीविंग जो भी आपने जहां से रिलीव किया, एलपीसी, ट्रांसफर ऑर्डर, आईडी कार्ड, सैलरी स्लिप, और इसके अलावा आपकी न्यू ज्वाइनिंग जहां जाके आपने जो है ज्वाइन करना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने फाइल तैयार कर लेनी है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने फाइल तैयार कर लेनी है और फिर जो है आपने स्कूल जाना है। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट हुई, कोई डॉक्यूमेंट हुआ तो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।